Hello bachcho, let us read the question and the question says a neutron is absorbed by like lithium है ना by atomic number 3 mass number 6 nucleus with the subsequent emission of alpha particle. ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब किया जाता है लिथियम पार्टिकल से, लिथियम न्यूक्लियस के साथ, जब उस पर अल्फा पार्टिकल का क्या किया जा रहा है, इमिशन किया जा रहा है. सो राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके, तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ है, ठीक है, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन बतानी है. न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके, फॉर लिथियम न्यूक्लियस. एंड सेकेंड जो हमें डेवलप करना है वो है एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा वोल्ट. एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा वोल्ट. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो फर्स्ट है हमारी करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना है. सेकेंड हमारा है जो एनर्जी रिलीज हुई है इस इक्वेशन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सेंस में हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ लिथियम का मास गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन, mass of alpha particle is also being given, and mass of triton है ना, this is also given, and one electron unit or one atomic unit is given 931 mega MeV mega electron volt per c square. ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब कोई लिथियम का न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 3 एटॉमिक नंबर 6 है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है. सो वी कैन राइट 1. ठीक है, इस तरह से 1 न्यूट्रॉन को जब उसने एब्जॉर्ब किया तो अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है. अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम है ना, हीलियम न्यूक्लियस 4 एंड 2, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 प्लस, ठीक है, उसके साथ क्या डेवलप हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है, दैट इज 1H 3H1 प्लस कुछ इसमें क्या डेवलप हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके, सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस रिएक्शन को. तो जब लिथियम न्यूक्लियस ने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए, कुछ हाइड्रोजन रिलीज हुए और है ना क्या डेवलप हुई, कुछ एनर्जी बाहर आई. सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट है उसका, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, मीन्स इस क्यू कितनी रिलीज हुई है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो वी नो दैट क्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, सो डेल m इंटू सी स्क्वायर, ये हमें पता है. अब यहाँ डेल m क्या है, डेल m इज द मास डिफेक्ट, मीन्स इस पूरे इक्वेशन में मास का जो डिफरेंस आया. ओके, सो डेल m को हम लिख सकते हैं कि डेल m इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिथियम का मास, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, सो 1 मास ऑफ 1 एंड 0 माइनस, ये तो दोनों ऐड हुए. अब इक्वेशन में जो सब्सट्रैक्ट होगा वो होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास ऑफ, यहाँ कर सकते हैं प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल, करेक्ट है. वैल्यूज सारी हमें गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, मास ऑफ लिथियम जो है वो गिवन है 6.015126 यूनिट, प्लस न्यूट्रॉन का मास गिवन है 1.008664 यूनिट, माइनस
अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो गिवन है 4.0026044 यूनिट, माइनस ट्राइट्रॉन का जो मास है वो गिवन है हमें 3.0100000। ओके, ये सारी यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट में है, सो हम लिख देते हैं AMU। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 0.011187 यूनिट। ओके, सो ये हमारा मास डिफेक्ट आ गया। सो इस वैल्यू को हम अप्लाई कर देते हैं, Q रिलीज्ड इज इक्वल्स टू डेल M इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल M की वैल्यू 0.011187, ठीक है, यूनिट, ठीक है, 87 यूनिट इंटू सी स्क्वायर। लेकिन 1 यूनिट को क्या बताया गया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.011187 मल्टीप्लाइड बाय 931 mega electron volt by c square into c square. So that 2 will cancel. So finally the product of these two will become 10.415 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में वो हो जाएगी 10.415। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।